एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे आपको 50% तक की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तक भी आप पहुंच सकते हो। देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीओ इन्वेस्टर्स को सिर्फ आईपीओ जब आते हैं उस समय अप्लाई करना होता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं जिसको आईपीओ की लिस्टिंग के बाद आप यूज करेंगे और अगर आपने प्रॉपर्ली यूज किया, देखिए मैं यहां पे 50% रिटर्न्स की बात कर रहा हूं पर रेगुलर बेसिस पे नहीं आएंगे। जब आपका सेटअप बन रहा होगा तब आपको अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा जंप मिल सकता है। ये क्या है स्ट्रैटेजी, डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। मुझे आज की स्ट्रैटेजी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज मैं डिटेल में एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। आइए शुरू करते हैं और एंड में एक स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक पॉइंटर्स से। अगर हम इस स्ट्रैटेजी के एकदम बेसिक पॉइंटर्स की बात करें तो आपको सिर्फ वो शेयर लेने हैं जिनका आईपीओ पिछले 6 महीने में आया है। 6 महीने से पुराने वाले आईपीओज में यह स्ट्रैटेजी आपकी अप्लाई नहीं होगी। सेकंड, जो भी आप शेयर ले रहे हैं वहां पे एवरेज डेली वॉल्यूम्स यानी कि डेली कितने वॉल्यूम्स का, कितने शेयर्स का ट्रेड हो रहा है वो 1 लाख के आसपास होना चाहिए। कभी कोई शेयर आपको बहुत पसंद है, वो 1 लाख की जगह 70-80,000 है, हाँ आप कंसिडर कर सकते हो, पर ऐसा मत करिएगा कि 50,000 शेयर से भी कम का वॉल्यूम हो, वरना आप किसी ऑपरेटर गेम में फंसने के काफी ज्यादा लायबल हो सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपका शेयर होगा ना, क्या होगा, शेयर लिस्ट हुआ, लिस्ट बहुत अच्छा हुआ, आई एम अज्यूमिंग कि आप अच्छे शेयर को ही देख रहे हो। लिस्ट होने के बाद वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर आपका शेयर पर्टिकुलर 5 से 8% की एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा। लिस्ट हुआ, अच्छा गया, फिर एक नीचे आया, फिर एक छोटी 5 से 6% की रेंज में फंस जाएगा, जिस रेंज को आपको मार्क कर लेना है। और जैसे ही ये रेंज आपकी ब्रेकआउट होगी 3 से 5% की एक अच्छी बुलिश कैंडल से, ये आपकी एंट्री ट्रिगर कर देगा। आई होप ये बेसिक पॉइंट आप समझ चुके हो। ये सारे पॉइंटर्स है प्लस एडिशनल 2 पॉइंटर्स है स्ट्रैटेजी के। अगर आपका शेयर जो ब्रेकआउट कैंडल दे रहा है वो लाइफ टाइम हाई को ले जा रहा है अपने शेयर को, तो एडिशनल एडवांटेज है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आपका शेयर लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया, ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। फाइनली जनरल मार्केट ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। जनरल मार्केट ट्रेंड की हमारी एक पूरी सीरीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। पूरी सीरीज का लिंक मैं आपकी रेफरेंस के ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। या तो आपका जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, मतलब हर जगह हरियाली छा रही है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में हो, या फिर अभी मार्केट अप ट्रेंड में था, उस समय पे शेयर आ गया, आईपीओ लिस्ट हुआ, पर जैसे ही शेयर की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के इमीडिएटली बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया, मतलब अच्छा चलते हुए मार्केट में ट्रम्प साहब ने या किसी भी XYZ रीजन के कारण से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गया, और जब वो करेक्शन स्टार्ट हुआ आपका शेयर भी बहुत पिटा। बहुत का मतलब ये 40, 50, 60, 70% तक भी आपके आईपीओ का शेयर पिट सकता है। उसके बाद उस शेयर का कंसोलिडेशन होगा, मार्केट का कंसोलिडेशन होगा, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड से धीरे धीरे न्यूट्रल में आएगा, और न्यूट्रल से जब वो अप ट्रेंड में आने की तरफ हो, ये कंप्लीट सिचुएशन बन रही हो, तब भी आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो ये 2 कंप्लीट सिचुएशन मैंने बता दी जहां पे आपको ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। पहला, मार्केट अप ट्रेंड में हो, दूसरा मार्केट अभी अभी डाउन ट्रेंड कर चुका हो, तबाही मचा चुका हो, तबाही मचाने के बाद डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाने की तरफ हो, और जब भी सेकंड सिनेरियो मिल रहा होगा, इस सिनेरियो में जो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फॉल हुआ, एक छोटी सी रेंज में फंसा और फिर ब्रेकआउट दिया, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद आपको 50, 60 क्या 100% तक के भी रिटर्न्स आपको इस पर्टिकुलर शेयर में मिल पाएंगे, स्पेसिफिकली जब ये डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो आपके लिए एक्टिवेट होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि यार ये स्ट्रैटेजी के पीछे का माइंडसेट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, क्यों ये स्ट्रैटेजी काम करती है, इसको समझते हैं। जब भी कोई आईपीओ नया नया मार्केट में आता है, उस पर्टिकुलर आईपीओ का शेयर का जो फ्री फ्लोट होता है वो काफी लिमिटेड होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर, कुछ प्रमोटर्स का, कुछ एम्प्लॉइज का, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का शेयर रिस्ट्रिक्टेड रहता है जो 6 महीने तक नहीं बेच सकते हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप इतने समय तक नहीं बेच पाओगे। इस शेयर को हटाने के बाद फाइनली फ्री फ्लोट डिसाइड होता है। नए आईपीओ के शेयर का पहले 6 महीने में फ्री फ्लोट कम रहता है, लिमिटेड रहता है। क्योंकि लिमिटेड शेयर है, इसीलिए जब भी उसमें डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन में फंसने के बाद एक बड़ा मूव आ रहा होगा,
वो बड़े आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड, इनिशियली जब शेयर्स लिए जाते हैं किसी भी आईपीओ में, म्यूचुअल फंड, पेंशन, ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है, आप और हमारे जैसे रिटेल प्लेयर्स होते हैं, पर उनका क्वांटम इन परसेंटेज काफी कम होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म बड़े इन्वेस्टर्स अभी इस शेयर की पोजीशन में है, मेजॉरिटी टाइम में शेयर्स भी रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज फ्री फ्लोट लिमिटेड है। मूव अगर पॉजिटिव साइड का आना हुआ एक बार कंसोलिडेशन के बाद या फिर एक बार रेंज में फंसने के बाद, वो यूजुअली बड़ा हो सकता है और उसी मूव को हम कैप्चर करने की तरफ जा रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर शेयर बहुत अच्छा था, ऐसा शेयर था जहां पे हर एक इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था, बड़ा इन्वेस्टर भी बाय करना चाहता था, पर हर एक शेयर आता तो लिमिटेड साइज का ही है, 100 करोड़, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ का एक छोटा आईपीओ है, एक छोटी साइज का आईपीओ है, पर लोग लेने के लिए रेडी थे 50,000 करोड़ का। और जब वहां पे उसी पर्टिकुलर शेयर में मौके मिलते हैं, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स जिसने पहले मिस किया होता है उस शेयर को, वो लेने के लिए शेयर की तरफ आ सकते हैं, जो इस कंप्लीट मोमेंटम को ड्राइव करेंगे। एंड फाइनली, क्योंकि अभी आपके शेयर की लो लिक्विडिटी है, क्योंकि आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट वैलिड है कि यहां पे फ्री फ्लोट काफी लिमिटेड है, इसीलिए जब भी ये शेयर अपने बॉटम बनाने की तरफ होता है, बॉटम क्विकली बनाता है, इसके बाद ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन होगा हमें नहीं पता, इसीलिए हम एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। पर जब वो कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, हम ये अज्यूम करते हैं कि यहां पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है और वो ब्रेकआउट बहुत क्विकली मूव करता है, इसलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं 30, 40, 50% तक की एक्सपेक्टेशंस की भी हम समझ रहे हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, पर्टिकुलर शेयर में आपको एंट्री कब लेनी है। जब आपको 3 से 5% की एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल मिल जाए, एक कंसोलिडेशन के बाद, आपका शेयर कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटी रेंज में और इस रेंज को ब्रेक करके जाए 3 से 5% की कैंडल के साथ, उसी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बहुत मूव हो गया और कितना चल जाएगा, कहां तक जा सकता है। भाई, इसको एक बहुत लंबी जर्नी कंप्लीट करनी है जिसका हम पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, आप जब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं एक छोटी सी रेंज में और आपको लग रहा है कि यार अब वॉल्यूम्स ड्राई अप हो रहे हैं, यहां पे कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो अगर आपका वो सेक्टर फोकस में है। कोई ऐसे सेक्टर का शेयर है जो अभी लाइमलाइट में चल रहा है, फोकस में चल रहा है और काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है और आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। बिना एक्सपीरियंस के इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लिया जाता है। इन एक्सपेक्टेशंस आप तभी ले सकते हो जब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है और आपको एक्सपीरियंस भी है, तभी यहां पे लिया जाएगा। स्टॉप लॉस इस कंप्लीट ट्रेड का क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी ब्रेकआउट की कैंडल है, 3 से 5% की हमने कैंडल की बात करी, जो ब्रेकआउट की कैंडल है उससे 2% नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर अगर आप इन एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट ले रहे हो, तो जो आपकी कंप्लीट रेंज है 3 से 5% की रेंज जहां पे आपका शेयर फंसा हुआ है, उस रेंज के नीचे वाले पार्ट पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पर इन एनी सिचुएशन आपका स्टॉप लॉस 8%, एट मैक्स 10% से ऊपर का स्टॉप लॉस आपका एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, देखिए मैं स्ट्रैटेजी है, ये YouTube पे अवेलेबल है फ्री वीडियो, इसलिए वन फ्लो में ले जा रहा हूं। आपको कहीं पे भी डाउट हो, आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको डाउट हो रहा है तो इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारी टीम की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मदद की रिक्वायरमेंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक फॉर्म भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको पर्सनली गाइड करने की कोशिश करेगी। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन्वेस्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप भी उसको यूज कर सकते हो। पोजीशन साइजिंग, अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसमें से मैक्सिमम 10 रुपया, यानी कि 10 रुपए की आप ट्रेड ले सकते हो। 10 रुपए की ट्रेड का मतलब क्या हुआ, आपका किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में 1% से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होगा आपके कंप्लीट कैपिटल का। ये क्या बोला, आइए समझते हैं। हमने यहां पे क्या बोला, स्टॉप लॉस हमारा मैक्सिमम 10% होगा। 10% स्टॉप लॉस का मतलब आपका 1 रुपए का यहां पे लॉस हो सकता है, और इस 1 रुपए का लॉस आपके इनिशियल कैपिटल से बात करोगे तो 1% ऑफ योर कैपिटल है। मतलब अगर आपने लॉस भी किया उसके बावजूद भी आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं जा सकता। और आने को कितना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं, हमने 50% तक के रिटर्न्स की बात करी, यानी कि आपके कैपिटल का 5 से 6% बढ़ सकता है अगर आप सही हुए तो। मतलब 100 में से 10 रुपए की आपने ट्रेड ली, 50% के रिटर्न्स मतलब कि 15 रुपए आपके हो चुके हैं। यहां पे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपए का प्रॉफिट आपके इनिशियल कैपिटल का 5% हो गया, तो आपका इनिशियल कैपिटल भी 5 से 6% बढ़ सकता है। इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:3 का तो रहना ही चाहिए, इससे ज्यादा ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम क्या होता है। यूजुअली
मेजॉरिटी केसेस पे जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पे अगले 3 से 10 दिन के लिए आपकी एक स्विंग ट्रेड बनेगी, जहां पे 2.5 दिन पे आप जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाद में इवेंचुअली 10 EMA की लाइन पे आप ट्रेलिंग कर सकते हो, या फिर 10 दिन के आसपास तक तो आपको पूरा प्रॉफिट बुक ही कर लेना चाहिए अगर आपका माइंडसेट स्विंग ट्रेडिंग का है तो। पोजीशन भी आपको ट्रेड बनानी है तो 3 से 8 वीक मैक्सिमम होता है जिसमें आप होल्ड करते हो। इन एनी सिचुएशन 10 EMA की लाइन आपकी स्टॉप लॉस होता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो ये लाइन आपकी 20 EMA की लाइन आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा। हम यहां पे एक मोमेंटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर में जब बड़ा मोमेंटम आएगा और ब्रेकआउट आएगा, हम नहीं चाहते कि उसका मोमेंटम फेड आउट होके 20 EMA की लाइन के नीचे किसी भी सिचुएशन पे जाए। 20 EMA की लाइन के नीचे जा रहा है मतलब जो हमारी ये स्ट्रैटेजी थी इसका काम पूरा हो चुका है। बाद में सोचेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है। एटलीस्ट 2.5 दिन में और यहां पे 2.5 वीक में आप कुछ प्रॉफिट तो बुक कर ही लीजिएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि भैया हमें प्रॉफिट दिखा भी सही पर हम उसे यूज भी नहीं कर पाए। ये थी आपकी कंप्लीट आईपीओ की स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं जहां पे कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, लाइव शेयर्स की बात करूं, तो मुझे कमेंट में जाके बता दीजिएगा। पर ड्यू टू सेबी कंप्लायंस मैं रीसेंट शेयर के एग्जांपल्स नहीं ले पाऊंगा, वो आपको खुद देखने पड़ेंगे। पर हां, पुराने एग्जांपल्स जहां पे हमें मिले हैं और रैदर पुराने सारे के सारे शेयर्स के एग्जांपल आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जाके बता दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम ये वीडियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जाके बताइएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस का वीडियो यहां पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।